नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस बना न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह आज हम चर्चा करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का। और 1 सितंबर मंडे के लिए क्या अपना स्ट्रेटजी रहेगा, क्या प्लानिंग्स है, किस तरह से आज मार्केट चला और किस ढंग से चला, साइडवेज चला, है ना, वोलेटिलिटी रहा, बहुत सारी चीज़ों पर एक एक करके वन बाय वन बात करेंगे। सो वीडियो में पूरे तरह से बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब में कम एक सेकंड का ही टाइम लगता है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन हाई जाता है और आप पर निर्भर है। मोटिवेशन को हाई करना है, किल करना है आगे, तो आपकी इच्छा। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। शेयर मार्केट प्रेडिक्शन क्या है। देखिए, निफ्टी आज हम चर्चा करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, टेक्निकल न्यूज और मार्केट ड्राइवर्स जो भी हैं, उन सारी चीज़ों पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात उन चीज़ों पर कर रहे हैं जो मैंने कल आपको बताया था। क्या बताया था मैं कि 24,500, अब यहाँ पर 66,000 पोजीशन है, अगर इसको तोड़ लिया तो 450 के रेंज में आएगा। आया कि नहीं आया भाई? आज 426 पे जाके क्या कर लिया, क्लोज कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस 450 को तोड़ देता है, जो कि तोड़ चुका है, नेक्स्ट जर्नी इसका 400 पे है और 400 के बाद एक छोटा सा है ना, 24,370, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 400 के बाद 300 है तो सीधे घुस जाना है, इसके बाद तो 300 है, आगे की तरफ बताएंगे। अगर आप लोग को लग रहा हो तो पिछला वीडियो में देख लीजिए, इस चीजों को मैं एकदम स्पेशल रूप से आप लोगों को बताया था कि कैसे कहाँ जाना है। आज देखिए, आज का हम चार्ट देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऐसे 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 करके ऐसे जा रहा है। आज कहेंगे, आज का ट्रेडिंग कैसे हुआ भैया? आज का ट्रेडिंग तो बड़ा क्या था, डिफिकल्ट था। अब देखिए, मार्केट को अगर इस पैटर्न से देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस पे ट्रेड ले लेना चाहिए, इस पे ट्रेड लेना चाहिए, इस पे ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है ना। अब उन चीजों को छोड़िए। अब सबसे पहला पहला चीज क्या देखते हैं हम, सबसे बड़ा चीज जो है, देखिए, ये एक पोजीशन आप कहते कि इस पोजीशन से सर शुरू करते हैं, इस पोजीशन पर कट कर देंगे। लेकिन भाई वहां भी क्या था कि प्राइस रेंज है ना, बढ़ नहीं रहा था भाई, प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। फिर आप कहेंगे कि सर प्लान कहाँ पर था। देखिए, सी साइड के लिए और पी साइड के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आज जो मार्केट था ना, साइडवेज होके चल रहा था। अब देखिए आप, इसको पकड़िए, नहीं नहीं, इसको इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, तो देख लीजिए कहाँ पर मार्केट जाएगा। अब देखिए, ट्रेडिंग कहाँ हो सकता था, कहाँ पर हमने ट्रेडिंग प्लान किया और कहाँ पर ये ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हुआ। देखिए, अब कहेंगे यहाँ हो गया सर, यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट दिया तब तो यहाँ आप जाते हैं ना। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग में जो होता है वो ट्रेंड थोड़ा ट्रैपिश होता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ जाके एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सीधा धराम, यहीं पर सेलिंग बना है। कहाँ बना है? सेलिंग बना है यहाँ पर। इसके बाद भी बना है। अब कहेंगे कल के लिए क्या रहेगा, मार्केट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? भैया, इस एक कैंडल पर यकीन मत करना। मान लो कि एक छोटा सा कैंडल और ग्रीन बना दे, आप सोचोगे ब्रेकआउट हो गया, या रेड बना दे नीचे की तरफ, ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की तरफ मतलब फिसलेगा, आप निकल जाओगे या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऐसा नहीं करना है। एक कैंडल अगर बना रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग जानते ही होंगे, समझाने का जरूरत नहीं है। तो अगर पैटर्न बना रहा है, पैटर्न बना के उसको ब्रेकआउट देगा तब तो आगे की तरफ आप जाएंगे ना, या ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रहा है तो ब्रेकआउट देंगे। अब देखिए मंडे में क्या है, मंडे में अगर सेम लेवल में ये है और एक कैंडल रेडिश बन जा रहा है, ठीक है, फिर एक छोटा सा रेडिश बन रहा है या ग्रीनिश बन रहा है, यहाँ पर हमको नहीं जाना है। किसी साइड का जब तक ब्रेकआउट नहीं करे और आगे की तरफ नहीं जाए या पीछे की तरफ, अपने को सेल प्लान नहीं करना है।
क्या नहीं करना है, सेल प्लान नहीं करना है। अब कहेंगे कि कहाँ सेल प्लान करें, चूंकि देखिए मंडे मार्केट भी वोलेटाइल रहेगा, चूंकि आपका जो इंडिया विक्स है ना, इसका वोलेटिलिटी दिखा रहा है। दूसरा चीज कि शेयर मार्केट ये ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लीजिएगा, मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, चलिए अब देखिए, अब एक चार्ट में दिखा रहा हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक शुरू किया, यहाँ तक गया। अब हमको ट्रेड कहाँ मिलेगा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, जब ब्रेकआउट करेगा तब तो सेल मिलेगा ना। अगर इस लेवल को तोड़े, इस लेवल पे आए, फिर इस लेवल पे जाए, अगर इस लेवल को देख लीजिए, इस लेवल को आगे की तरफ ले जा रहा है ना, तो सीधे धराम से नहीं घुस जाना है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। एक बार ग्रीन कैंडल बना, घुस गए, है ना, ऐसे करके, क्या बोल रहे हैं ना, ऐसे एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना ऐसा मोटा सा, सीधे घुस गए ऊपर की तरफ, नहीं। फिर आगे कोई एक कैंडल देखिए जो आपको दिखाई पड़े कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, तब फिर आप सेम वही तरीका यहाँ पर भी अलाउ होता है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ न्यूज है या कुछ ज्यादा चीजें हैं उनको देखते हैं। मार्केट ओवरव्यू की थीम्स, यूएस टैरिफ ट्रिगर वोलेटिलिटी निफ्टी एंड सेंसेक्स स्लिप। आप यूएस वाला कहानी तो जान ही रहे हैं, यूएस टैरिफ का, यूएस टैरिफ का है ना, ये भी मार्केट में तैर रहा है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। देखिए मार्केट अपने मार्केट में क्या है ना, हर एक चीज को देख लेता है। कारगिल युद्ध भी देख लिया, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था वो भी देख लिया। कुछ दिन तक भाई क्या रहेगा, निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, और इस ट्रेड वार से, है ना, ट्रेड वार से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, 2-4 दिन 5 दिन का इम्पैक्ट है। और फिर कहेंगे कि बहुत सारा चीज जो हम उनको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो वो तो अब हमसे नहीं खरीदेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो भैया केवल अमेरिका ही थोड़ी है, 192 देश है, देर आर 192 प्लस, हम हमारे जो समझ में है कितने कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं तो ये माल बिकेगा ना भाई। अब चलिए, मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंड एंड एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। अब ग्लोबल मार्केट का हाल देखिएगा किस हिसाब से, देखिए जीएसटी, ये पढ़ लीजिए, जीएसटी रेशनलाइजेशन स्पीक्स मिड टर्म ऑप्टिमिज्म, इसको भी ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट, हम यही बात को आपको कह रहे थे ना यहाँ पर कि भैया ये टैरिफ 192 देश है, किसने टैरिफ लगाया, यूएस ने। तो हमारा माल जो है ना यूएस वाले नहीं खरीदेंगे, लेकिन 192 देश में कोई तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा जो खरीदेगा, उसके बाद दूसरा ऐसा होगा जो खरीदेगा, तीसरा ऐसा होगा जिसको जरूरत है खरीदेगा। एक यूएस के बाया दाया करने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए यही बात ये कह रहे हैं जो एक्सपर्ट है, लॉन्ग टर्म में तो बुलिश जोन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखिए। अब चौथा चीज क्या है, जियो पोलिटिकल शिफ्ट इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेड मार्केट। चलिए इन चीजों में ज्यादा पढ़ना नहीं है, अब देख लेते हैं एफ आई आई डी आई आई का डाटा आज का देख ले रहे हैं। डी आई आई का डाटा देखिए आज, है ना, आज डी आई आई का डाटा देख लीजिए। डी आई आई ने 19,698 करोड़ का खरीदा है, बेचा कितना का है, 8,772 करोड़ का, मतलब कितना है, 10,925 करोड़। ये प्लस में है, इसलिए मंडे के मार्केट में थोड़ा सावधान हो के, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा ही हमको पुट में ही जाना है, ये दिमाग में मत बैठा के रखिएगा, सेलिंग व्यू से मत जाइएगा। देखिएगा समझिएगा, हम हमेशा आपको बताते हैं 9:15 टू 9:30 का जो कैंडल बनता है 9:45 तक का, वो क्या होता है, ट्रैपिस होता है, ट्रैपिस होता है। अब देखिए वहीं एफ आई आई और एफ पी आई ने क्या किया है, 9,500 का खरीदा है, 9,550 करोड़ का खरीदा है, और 17,000 बेच लिया। अब देखिए यहाँ 8,000 समथिंग का, 8,000 करोड़ का आ रहा है, लेकिन यहाँ 2,000 करोड़ तो ऊपर में हम है ना, 2,000 करोड़ प्लस में है ना। तो मार्केट को स्टेबल यही रखेगा, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, टेक्निकल व्यूज देख ले रहे हैं। अब देख लीजिए सपोर्ट कहाँ है,
24,500 का था, ये जो मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले का है। अब सपोर्ट कहाँ है, 24,500 हट गया। अब इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, इमीडिएट सपोर्ट है 24,450 पे, 450 पे इमीडिएट सपोर्ट है ना। इसके बाद देन क्या है, 337 पर है। अगर रेसिस्टेंस का बात करें तो रेसिस्टेंस में 25,500 पकड़ लीजिए, और 25,600 और 25,765 ये पकड़ के चल सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे तो हम वीडियो में रुके रहिएगा, आगे जो लास्ट स्लाइड में जो हम देते हैं प्रेडिक्शन, उसमें पूरा बताते हैं कि कौन सा ब्रेक ब्रेक अप करेगा, कौन सा ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, किस सपोर्ट में कहाँ आएगा, किस रेसिस्टेंस में कहाँ जाएगा, कब कब रेसिस्टेंस में जाएगा, कब सपोर्ट में जाएगा, सारी चीज हम लास्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। सो वीडियो में रुके रहिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें सीखने के लिए ना उस टाइम तक देखिए। अब बैंक निफ्टी का कहाँ है कहानी, देखिए बैंक निफ्टी का कहानी है। अब देखिए 53,685, ये 53,685, ये 53,000 पर डायरेक्ट आएगा, और नियर रेसिस्टेंस 800 है, नियर एडिशनल देखिए इनको रेसिस्टेंस कहाँ है, 53,600 पर है अगर अभी, तो 53,500 पे आएगा, ठीक है ना। ये तो जिस समय लिया था वो रेसिस्टेंस का भी देख लीजिए, ये है लास्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं ये पूरे चीजें कहाँ निकल के आएगी मार्केट से। सो वीडियो में प्लीज बने रहिए। इसका भी देख लीजिए कहाँ है ड्रॉप डाउन, इसका लास्ट है ये 80,080। आज क्लोज कहाँ हुआ है भाई, सेंसेक्स 79,000 के करीब में, 79,000 समथिंग, 79,908 के करीब में क्लोज हुआ है। इसका सपोर्ट लेवल जो होगा ना वो वही लेवल है। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब ट्रेडर्स चेक लिस्ट 1 सितंबर को क्या करना है ना। निफ्टी होल्ड एवं 24,500, 24,500 के ऊपर है तो सी साइड वाले होल्ड रखे हैं, इसको होल्ड रख। अच्छा, एक और न्यूज आ गया, आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है ना, निफ्टी तो वीकली एक्सपायरी में आता है, अब ट्यूसडे हो गया थर्सडे के बदले, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठा के चलिए। ब्रेक बिलो 24,337 डाउन साइड ओपेंस, अगर 24,337 को तोड़े तो आप कहाँ पुट साइड के लिए सोच सकते हैं। एवरेज कहाँ है बुलिश जोन का 24,900, बैंक निफ्टी का 24,500, बुलिश बिलो 24,500 हो गया है ना। और बाकी का सारा चीज का बता देंगे। एक और चीज करना है, फोकस FII फ्लो रुपीज ग्लोबल। देखिए यहाँ क्या है, फोकस कहाँ करना है आपको, FII के बाइंग सेलिंग पे। INR जो अपना इंडियन रुपीज है उसका वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, इन चीजों पे। सेक्टर कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर सेक्टर में देखना है, बैंकिंग और FMCG, इतना सेक्टर को अपने को वॉच करना है। अब क्या समरी आउटलुक, नियर टर्म वोलेटाइल रेंज बाउंड, हम तो बता ही रहे हैं वोलेटाइल रहेगा, चूंकि इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मीडियम टर्म कंजम्पशन एंड रिफॉर्म्स बाय एम्ड रिकवरी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ, ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे खासे जानने वाले लोग हैं तो समझ ही जाएंगे। अब देखिए निफ्टी का ब्रेकडाउन का चार्ट ये है, ये देख लीजिएगा इसको, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का भी ये हम दिए हैं बना के, इसको देख लीजिएगा। ये मतलब ना कहते हैं ना कि इमीडिएट बेसिस पर नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस का ये है। सेंसेक्स का ये लेवल है, देख लीजिएगा इसको। अब ये निफ्टी का जो चार्ट है, देखिए इस लेवल पर मार्केट है, अगर इसको तोड़ा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा।
तो इस लेवल के बाद का रास्ता यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, ये सारे रेसिस्टेंस है, इन चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आपको हम प्रेडिक्शन पर डायरेक्ट आ जाते हैं। प्रेडिक्शन पर डायरेक्ट आ जा रहे हैं। हम निफ्टी को देख ले रहे हैं, निफ्टी को देख ले रहे हैं। 24,426 पे क्लोज हुआ है, 24,426 पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको आगे बढ़ना है ना, तो इसको 450 पहला सपोर्ट लेवल है, 24,450 सपोर्ट 1 सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसके आगे अगर ये जा रहा है 450 के आगे जा रहा है तो 500 के करीब जाएगा, 24,500 से लेके 565 तक, है ना। इसके आगे का सपोर्ट कहाँ है, 24,665 65 इसको तोड़ता है तो 24,772। हालांकि इसका उम्मीद हमको कम दिख रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ चलते हैं, अगर इसको तोड़ ले रहा है तो 24,337 सीधा याद रखिए, 24,337 ये सपोर्ट 1 हो गया, है ना। इसके नीचे अगर भी करता है तो 24,250 सपोर्ट 2, 24,150, 24,150 का संभावना हमको कम दिख रहा है, ना के बराबर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 53,685 पे क्लोज हुआ है, 53,685 पे क्लोज हुआ है। इसको आगे की तरफ जाना है तो सीधा सा बात है 54,000 का विंडो होना चाहिए, 54,000। इसके आगे जा रहा है 54,500। फिलहाल मेरा यही दो रेसिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ अगर आ रहा है ना, इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसका है 53,500, सीधा सा 500। इसके नीचे अगर जाता है तो 53,000 का सीधा सा सपोर्ट लेवल हो जाएगा, सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल। अब सेंसेक्स को देख ले रहे हैं, सेंसेक्स को देख ले रहे हैं। सेंसेक्स 79809 है ना, 79809 यहाँ क्लोज हुआ है। इसका अगला सपोर्ट लेवल है 808 80,080 है ना, 8080। इसके आगे की तरफ जाता है 80,465, 80,465 ये सपोर्ट, ये सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस, 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 है ना। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं 79704, 79704 सपोर्ट 1। इसके नीचे अगर जा रहा है 79665, 79665। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से इन चीजों को समझा होगा। जो भी मार्केट प्रेडिक्शन मैं करता हूँ एक्यूरेट ना बोलूंगा, 100% ना बोलूंगा कि 110%, लेकिन 95% तक एक्यूरेट जाता है। देखिए, हम आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं, कोई भी कोर्स नहीं चलाते हैं, ना कोर्स चलाते हैं, ना कोई प्रीमियम चैनल व्हाट्सएप पर, ना टेलीग्राम पर, ना क्रिप्टो करेंसी, ना प्रोफाइल हैंडलिंग, ना पुट, ना कॉल, कोई भी नहीं। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। अगर हमारा बताया हुआ कुछ चीज़ जो है, जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके समझ में आ रहा है ढंग से, बस लाइक ठोको, कमेंट डालो। अगर कुछ क्वेश्चन है तो भी आप डालिए, सो दैट कि उसको हम, अगर गलती हमने कुछ है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। और फिर एक बार कह रहे हैं कि मोटिवेशन किल आप लोग नहीं करेंगे। इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक, कम से कम 100 सब्सक्राइबर, जो कि आपके लोगों ने देख रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, वो चाहिए। वो जो कि लगता है कि आप लोग पूरा कर ही देंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि। और 1 सितंबर का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, एडवांस में बोल दे रहा हूँ भाई।